नमस्कार दोस्तों, भारत ने तेजस के किस नए वेरिएंट की टेस्टिंग की है? फिर कौन सा अमेरिकी फाइटर जेट समुद्र में गिर गया है? सबसे बड़ी सबमरीन में किस तरह के अंडर वाटर ड्रोन लगाए गए हैं? चाइनीज वीवो कंपनी की कौन सी चोरी पकड़ी गई है? आईएनएस विक्रांत के लास्ट ट्रायल्स की क्या अपडेट है? स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में कौन सी अच्छी खबर आई है? टर्की ने कौन सी मिसाइल बना ली है जिसे वह पाकिस्तान को भी बेचना चाहता है? इसी तरह की सभी बड़ी अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं चलिए आपका दोस्तों शुरू अमित करते हैं। अपडेट्स चैनल पर। रशिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। पिछले दिनों रशिया को बेलगोरोड के रूप में सबसे बड़ी सबमरीन भी मिल चुकी है, जिसमें 6 अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर ड्रोन भी लगाए गए हैं। एक बस जितने आकार के ये अंडर वाटर ड्रोन्स 500 किलोमीटर दूर से लॉन्च किए जा सकते हैं। उसके बाद ये ड्रोन्स दुश्मन के किसी खास नेवल बेस या बड़े पोर्ट सिटी के नजदीक जाकर ब्लास्ट करते हैं। इससे उस इलाके में बेहद विशाल रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी, जो ना सिर्फ उस इलाके को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, बल्कि रेडिएशन इसे सैकड़ों वर्षों के लिए अनयूजेबल भी बना देगा। बेलगोरोड सबमरीन एक मदरशिप की तरह काम करेगी, जो दुश्मन की स्ट्राइकिंग रेंज से बाहर से ही ऑपरेट करेगी। अमेरिकी फाइटर जेट्स की बात करें तो आजकल वे अलग अलग वजहों से क्रैश हो रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन एक तेज तूफान में फंस गया और एक FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट इसके डेक से सरक कर लगभग उड़ते हुए समुद्र में जा गिरा। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, क्योंकि डेक के ऊपर फाइटर जेट को अच्छे से बांध कर रखा जाता है। यह घटना यूएस नेवी के 6th फ्लीट के साथ हुई है, जो मेडिटेरेनियन सी में मौजूद है। जून के महीने में भी एक FA-18 सुपर हॉर्नेट क्रैश हुआ था। इससे पहले जनवरी में भी एक F-35C जेट साउथ चाइना सी में गिर गया था। उससे कुछ दिन पहले ब्रिटिश नेवी का F-35B वेरिएंट भी समुद्र में क्रैश हो चुका है। एक जापानीज F-35B इससे पहले क्रैश होकर समुद्र में गिर चुका है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। तेजस जेट का एडवांस्ड वेरिएंट यानी तेजस 1A की फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली की जा चुकी है। तेजस 1A पहले के 40 तेजस मार्क 1 से काफी एडवांस्ड है और इसी तेजस 1A की 83 यूनिट्स का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। तेजस 1A का टोटल वेट तेजस मार्क 1 से कम है। तेजस 1A में शुरुआत में इजरायली ASA रडार ELM-2052 लगाया जा रहा है। आगे के बैचेस में स्वदेशी उत्तम ASA रडार लगाया जाएगा। तेजस 1A में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा भी है, जिससे इसे लंबे समय तक उड़ाया जा सकता है। इसमें पावरफुल सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, एडवांस्ड मिसाइल अप्रोचिंग रडार वार्निंग सिस्टम के साथ साथ जैमिंग व टारगेटिंग पोर्ट भी लगाए जा रहे हैं। तेजस 1A में 110 किलोमीटर रेंज की स्वदेशी BVR मिसाइल अस्त्रा 1 के साथ साथ 160 किलोमीटर रेंज की अस्त्रा 2 BVR मिसाइल भी लगाई जा रही है। तेजस के इसी 1A वेरिएंट को इजिप्ट व मलेशिया भी खरीदना चाहते हैं। स्वदेशी अपाचे टाइप लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन को पूरा कर लिया है। इस स्क्वाड्रन में 10 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अभी यह स्क्वाड्रन बेंगलुरु शहर में है और इसे जल्दी ही लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स में भेजा जाएगा। यह स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई पर भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। इतनी ऊंचाई पर दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की टोटल 7 स्क्वाड्रन तैयार की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने अपने 4th सी ट्रायल्स को भी सफलता के साथ पूरा कर लिया है। यह इसका आखिरी सी ट्रायल था। इस दौरान इसकी सभी मशीनरीज, सेंसर्स, रडार आदि का एक्सटेंसिव ट्रायल हुआ है। INS विक्रांत के डेक से फिलहाल MiG-29K फाइटर जेट्स ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। बाद में इस पर राफेल M या FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भी ऑपरेट करेंगे। INS विक्रांत से टोटल 26 फाइटर जेट्स ऑपरेट करेंगे। एंटी सबमरीन मिशंस के लिए KA-31 व अमेरिकी MH-60R हेलीकॉप्टर भी इसके ऊपर से ऑपरेट करेंगे। INS विक्रांत का लोडेड डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का है और यह 262 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है।
इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। आईएनएस विक्रांत को अगस्त के महीने में इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। टर्की की तरफ से भी एक अपडेट आई है। टर्की ने डोमेस्टिकली डेवलप्ड बीवीआर मिसाइल गोक्टोगन की सफल टेस्टिंग का दावा किया है। टर्की ने इस बीवीआर मिसाइल की रेंज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकती है। टर्की का दावा है कि उसकी बीवीआर मिसाइल बेहद एडवांस्ड है, इसे जैम भी नहीं किया जा सकता है। इन मिसाइल्स को F-16 फाइटर जेट पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। टर्की को उम्मीद है कि इस बीवीआर मिसाइल को पूरी तरह से तैयार करने के बाद इसे पाकिस्तान को भी बेचा जा सकेगा। वैसे टर्की के फेमस TB2 ड्रोन को यूक्रेन में काफी समस्याएं आ रही हैं। रशिया इन्हें आसानी से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम से बेकार करके डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। अगली अपडेट चाइनीज मोबाइल ब्रांड वीवो को लेकर है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी ने वीवो कंपनी के कई ठिकानों पर और इसकी शेल कंपनियों पर रेड डाली है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस चाइनीज मोबाइल ब्रांड ने 62,500 करोड़ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस काम के लिए बेहद चालाकी के साथ नकली मुखौटा कंपनीज यानी शेल कंपनीज को रजिस्टर करवाया जाता है। इनमें ज्यादातर चाइनीज लोगों को ही डायरेक्टर बनाया जाता है। उसके बाद रॉयल्टीज और दूसरी फीस के रूप में बहुत बड़ी रकम इन शेल कंपनीज को ट्रांसफर करके इस मनी को चाइना में पहुंचाया जाता है। इस तरीके से यह चाइनीज मोबाइल कंपनी अपने प्रॉफिट को बेहद कम दिखाकर 62,500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स ना देकर भारत की सरकार को धोखा दे रही थी। इसी तरह की कार्रवाई अप्रैल में Xiaomi कंपनी के ऊपर भी की गई थी और 5,500 करोड़ रुपीस सीज किए गए थे। इंजन की बात करें तो पिछले दिनों तेजस MK2 स्टेल्थी एमका जेट और ट्विन इंजन नेवल तेजस यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए इंजन्स की चर्चा हुई। भारत फ्रांस की सेफ्रन कंपनी के साथ एक डील साइन करने वाला है जिसमें 110 से लेकर 115 किलो न्यूटन की थ्रस्ट क्लास वाले फाइटर जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा। बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस करके इसे थोड़ा बड़ा इंजन भी तैयार किया जाएगा जो 125 से लेकर 135 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट करेगा। भारत एमका और ट्विन इंजन नेवल तेजस के शुरू के वेरिएंट में अमेरिकी F414 इंजन्स को ही लगाएगा जो मैक्सिमम 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट ही जनरेट करता है। एमका के बाद में बनने वाले MK2 वेरिएंट में फ्रांस के साथ बनाए जा रहे 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन लगाए जाएंगे। दोस्तों यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जो अमेरिका इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करने से बिल्कुल मना कर रहा था, उसी अमेरिका की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब भारत के साथ नया इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रही हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के बीच होने वाली ओकुस सबमरीन डील को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया के पिछले प्राइम मिनिस्टर ने $60 बिलियन की डीजल पावर्ड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डील को फ्रांस के साथ कैंसिल करके इसकी जगह अमेरिका और यूके से न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास की सबमरीन की डील करने की घोषणा की थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदल चुकी है, नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मालेस ने अमेरिका में जाकर एक स्टेटमेंट दी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन से ज्यादा दूसरे हाईटेक हथियार जरूरी हैं। इस बयान का सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ महंगी सबमरीन डील कैंसिल कर दी थी, ठीक उसी की तर्ज पर उससे भी महंगी अमेरिकी सबमरीन डील को भी कैंसिल किया जा रहा है। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बात करें इंडियन नेवी की तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्वदेशी तौर पर तैयार किए जाने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्वीकृति दे दी है। समुद्र में जो भी नेवल शिप्स या सबमरीन ट्रेवल करते हैं और साथ ही साथ जो एंटी शिप मिशन के लिए एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, उनकी प्रिसाइज लोकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कुछ खास उपकरण इनके ऊपर लगाए जाते हैं। इन्हीं से सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। अब तक इस प्रोसेस के लिए इजरायली उपकरण लगे हुए थे, लेकिन अब इंडियन नेवी को स्वदेशी तौर पर निर्मित ज्यादा एडवांस्ड उपकरण मिल सकेंगे। अब जो सेटकॉम टर्मिनल्स लगेंगे उनमें सी बैंड व क्यू बैंड कंपैटिबिलिटी भी रहेगी ताकि हाई स्पीड डेटा व कम्युनिकेशन को स्थापित किया जा सके।
दोस्तों ये थी पिछले कुछ दिनों की बड़ी डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अपडेटेड रखने में सहायक रहेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।